हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीटीएल चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर आइनॉक्स के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ गाइस, तो अभी इसके क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट देखा तो बहुत ही बकवास रिजल्ट आया है। देखा अगर कंपनी की परफॉर्मेंस जिसकी बात करें तो पिछले ईयर के अंदर देखे तो ऑलमोस्ट पिछले साल से स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है, एक साल के अंदर कितनी ग्रोथ देखने को मिली हमें, लगभग 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें अपन तो ये स्टॉक अभी का अभी वहीं का वहीं है, प्लस का प्लस -4% डाउन साइड भी है। तो इस स्टॉक्स के थोड़े से फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं अपन की क्या रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पर देखे तो अपन की कंपनी के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स में आए, क्या क्या आया, तो देखते हैं। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पर देखे तो रेवेन्यू जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है। रेवेन्यू की बात करें तो वो यहाँ पर देखो रुपीज इन मिलियंस है। 36 2023 से 36 2024, यानी कि पिछले एक साल के डाटा की हम बात कर रहे हैं। अगर पिछले साल के डाटा की बात करें तो जो रेवेन्यू रहा वो रहा 12,666 करोड़ के समथिंग। और जो मार्च 2024 में रहा वो रहा ऑलमोस्ट 11,984 करोड़। और अगर इस क्वार्टर की बात करें तो वो रहा 11,373 करोड़। रेवेन्यूज हमें देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है हर साल और क्वार्टर के अंदर। और उसी की बात करें अदर इनकम तो 281,448। और अगर अपन टोटल इनकम की बात करें तो 12,901 करोड़। फिर जो मार्च का क्वार्टर था, मार्च 2024, उसके अंदर था 12,432 करोड़। उसके बाद में बात करें अपन जून 30 की तो वह है 11,654 करोड़। तो नेट जो रेवेन्यू है वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखे तो। अब यहाँ पर नीचे बात कर लें थोड़ी सी, जो टोटल एक्सपेंसेस है उनकी क्या क्या है तो उनकी बात करते हैं अपन। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो उनकी एक्सपेंसेस है उसमें क्या क्या, देखो मूवी एंड एग्जीबिशन कॉस्ट वो है 2605 करोड़। यहाँ पर देखें तो जो मूवीज एंड एग्जीबिशन कॉस्ट है वो भले ही कम हुई है, लेकिन जो कंजप्शन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस वो है लगभग 1021 करोड़ और 1089 करोड़ 940 करोड़। और जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस है वो 496 करोड़, फिर 1628 करोड़, फिर 1559 करोड़। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो रहा है 30,960 करोड़। और यहाँ पर देखें तो 40,237 करोड़। और इस क्वार्टर की अगर बात करें अपन तो 14,000 यानी कि 14,008 करोड़ का यहाँ पर लॉस हमें दिखाई दे रहा है। लॉस तो नहीं, जो एक्सपेंसेस है। अभी अगर बात करते हैं अपन तो जो टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट, यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज दिखाई दे रही होगी कि रेवेन्यू माइनस अगर एक्सपेंस को अपन माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस के अंदर, यानी कि कंपनी अभी लॉस में है। जी हाँ गाइस, तो कंपनी को का बहुत ज्यादा लॉस में है दिखाई दे रही है। उसका रीजन एक अपन नीचे चलते हैं और उसके ईपीएस वगैरह को चेक करते हैं कि ईपीएस क्या रहा। और इसलिए बात है अगर कंपनी नेगेटिव में है तो जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डिक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पर देखें तो जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो वो था 8 रुपये के समथिंग। यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर माइनस में है। यहाँ पर देखो तो माइनस के 8 रुपए है। और यहाँ पर देखो -13, फिर यहाँ देखो -17.95। ये है बेसिक अर्निंग पर शेयर। अनलेस और अनटिल जब तक कंपनीज के शेयर में चेंजेस नहीं किया जाए तब तक ये बेसिक अर्निंग पर शेयर चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखे तो डायलेटेड अर्निंग पर शेयर वो भी सेम है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो सेम है एकदम तीनों क्वार्टर्स के अंदर देखे तो एक चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर देखे तो -8, फिर -13, फिर -17.95, यानी कि जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें कमी रही है और क्योंकि इसका जो आरओसी और आरओई है वो इतना डिक्रीज क्यों होता दिख रहा है। अपन नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी ऑब्वियसली बात डाउन होती हुई दिखा रही है। यहाँ पर 72,710 करोड़, फिर 73,409 करोड़, फिर 71,638 करोड़ के समथिंग। अब चलते हैं अपन अगले पार्ट्स के ऊपर कि अगर आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स रह रही है यहाँ पर जो कि इतना ज्यादा लॉस कंपनी को हो रहा है। जी हाँ गाइस, तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे वो था पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स पहले दो कंपनियां हुआ करती थी, पीवीआर प्लस आइनॉक्स। ये बेसिकली क्या काम करती है इसके बारे में बात कर रहे थे। जो पीवीआर और जो आइनॉक्स है इन दोनों का मर्जर हो गया था बाद में। और जो पीवीआर आइनॉक्स है वो क्या करती है, एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग काम करती है। जी हाँ गाइस, पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ मनोरंजन के लिए एक दो चीज़ें होती थी, जैसे कि टीवीज हो गया, बाहर जाकर क्रिकेट खेल लिया, और या फिर कोई मूवीज लगी तो हम थिएटर में जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टाइम के साथ पीवीआर आइनॉक्स अपने स्ट्रेटेजी को नहीं बदलाव कर दे। अगर पहले के टाइम में देखें तो पीवीआर आइनॉक्स में हमें जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता था। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहती थी। कंपनीज अभी देखो तो 300 400 रुपये इसके पॉपकॉर्न भी सेल कर रही है, उसके बावजूद भी कंपनी लॉस में है। लास्ट में आकर उन्होंने मर्जर भी कर लिया, लेकिन फिर भी कोई भी मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है आगे भी।
तो देखने को मिलेगा कि कल कंपनीज के शेयर में क्या क्या होता है, क्या कंपनी के शेयर वाकई में लोअर सर्किट लगाएंगे, ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो डन है कि ऑलमोस्ट 4 से 5% पीवीआर आइनॉक्स के जो शेयर रहेंगे वो डाउन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है आखिरकार। तो अगर अपन प्रॉब्लम्स की बात करें तो जो प्रॉब्लम बेसिकली वो है मेन कंपटीशंस के रिगार्डिंग। मतलब कंपनीज में देखो तो वो अभी इतने सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस आ गए ना कि पूछो मत। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर वेब सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब आ गया, फ्री के अंदर कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए जो कि आपकी फ्री में HD क्वालिटी में अंदर कंटेंट दिखाते हैं। अभी बात करें तो जो पीवीआर आइनॉक्स है वो टीवी वेब सीरीज सिर्फ इनमें अंदर काम नहीं करती। अभी बात करें पीवीआर आइनॉक्स की तो वो मूवीज दिखाने का काम करती है, जो मूवीज है और उनका प्रोडक्शन भी करती है। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज की अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है तो कंपनी लॉस में आती जा रही है और कंपनी के अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ चले जाए। तो प्रॉब्लम मेन तो है वो है कंपटीशन की कि इतने सारे ऑप्शंस आ गए, प्लेटफॉर्म्स आ गए कि जो फ्री में कंटेंट अपलोड करा रहे हैं। तो सेकंड जो है वो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात करें तो अगर पहले की पिक्चर्स भी देखें ना अपन तो वाकई में बहुत ही क्वालिटी ऑफ फैमिली के साथ हम देख सकते थे। लेकिन आज के टाइम की जो पिक्चरें आ रही है वो ऐसी आ रही है कि फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते और सबके पास ऑप्शन हो गया, वो अपने मोबाइल पर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। पीवीआर और आइनॉक्स ऐसे जो मॉल्स के अंदर जो थिएटर्स लगे होते हैं, पीवीआर आइनॉक्स थिएटर्स के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं और उसका मेन रीजन है क्वालिटी ऑफ मूवीज की आजकल बहुत डिक्रीज होती हो रही है। हालांकि जो कुछ फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं उनकी फिल्में देखने जरूर जाते हैं लोग, लेकिन वो कब तक चलाते रहेंगे। अगर इस पर अपन काम करना है पीवीआर आइनॉक्स को तो उसको क्वालिटी ऑफ कंटेंट को ही बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रही बात कंपटीशन की तो कंपटीशन तो देखो वैसा भी कम होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो उसके अंदर, ये चीज़ें तो बढ़ती रहेगी। अगर क्वालिटी ऑफ कंटेंट बढ़ता रहेगा तो थिएटर के अंदर भी लोग आते रहेंगे। तो अब अपन सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो सॉल्यूशन मैंने पहले कहा था कि हमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर ध्यान देना होगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे क्वालिटी के अंदर, उतने ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी अगले महीने से अगले क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट्स में आ जाए। अगर बात करते हैं अपन कंपनी के फाइनेंसेस की, जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 13,778 करोड़, यानी कि कंपनी मिड कैप के अंदर आती है, मिड कैप साइज की कंपनी है। अगर अपन बात कर लेते हैं इसके ROC और ROE की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है -4.51%। ऑफकोर्स अगर कंपनी लॉस में है तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी माइनस में ही है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। अब बात कर लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अगर कंपनीज का अगर कोई अच्छा पॉइंट है तो वो यही है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए जो DISS है, जो प्रमोटर्स है उनका हिस्सा है 27%, जो DII है उनका है 38%, जो FII है उनका 18% और जो पब्लिक इन्वेस्टर है उनका है 15% के समथिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कंपनी एक नंबर है। तो उसके हिसाब से अगर कंपनी ने क्वालिटी ऑफ कंटेंट और अपने सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान दिया तो हो सकता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में आ जाए और हमें ग्रोथ देखने को मिले। अगर इसके पर्टिकुलर शेयर की भी अपन बात करें तो शेयर में यहाँ पर देखने को मिलता है कि पिछले 5 सालों के अंदर शेयर्स जो है बहुत ज़्यादा इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। यहाँ पर देखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर 5 सालों का डाटा दिखाता हूँ। तो एक बार यहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश की थी 2023 में, उसके बाद में पिछले 5 सालों के अंदर यहीं पर इसी रेंज में घूम रहा है। जबकि शेयर मार्केट अभी देखो तो पिछले 3-4 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है, लेकिन इसके शेयर उसी टाइम पर पिछले, अगर हमने शुरुआत में हमने देख लिया था कि 1 साल के अंदर माइनस के अंदर था। तो कंपनी को ऑफकोर्स इसके अंदर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। तो